जय हिंद। तो आज हम लोग उत्तोलक के बारे में जानेंगे। क्या है उत्तोलक, उत्तोलक के कितने प्रकार होते हैं, उत्तोलक के सबसे पहले कितने बिंदु होते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं उत्तोलक है क्या। तो उत्तोलक के बारे में अगर हम जानते हैं तो देखिए, उत्तोलक यह सरल मशीन का उदाहरण है। यह ऐसी सीधी अथवा टेढ़ी छड़ है जो किसी भी निश्चित बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र हो, उत्तोलक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तोलक। यह उत्तोलक का 3 बिंदु है, आलंब है, आयास है और भार है। आलंब है, आयास है और भार है। फिर से देख लेते हैं, यह क्या है? एक सरल मशीन है, सरल मशीन की तरह कार्य करती है। कहता है यह ऐसी सीधी अथवा टेढ़ी छड़ है, सीधी छड़ हो सकती है अथवा टेढ़ी छड़ हो सकती है, जो किसी भी निश्चित बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक, क्या है? स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र हो, उत्तोलक कहलाता है। इसका 3 बिंदु है, आलंब है, आयास है और भार है। तो फिर देख लेते हैं कि आलंब क्या है और ये आयास क्या है और भार क्या है। इसके बारे में जान लेते हैं कि देखिए, इसका 3 बिंदु होते हैं। उत्तोलक का कितने बिंदु होते हैं? 3 बिंदु होते हैं। ये 3 बिंदु कौन कौन है? तो पहला आलंब है, दूसरा आयास है और तीसरा भार है। एक चित्र के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। जैसे एक तराजू होती है ना, तौलते हैं ना, तो ये होता है आलंब होता है और सबसे ऊपर का भाग होता है ये आयास होता है, ये भार होता है। ये भार होता है, सबसे नीचे वाला भाग भार है, बीच में आलंब होता है और सबसे ऊपर आयास होता है। तो आलंब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या है आलंब? तो आलंब जो होती है वह बिंदु जिनके चारों ओर उत्तोलक छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सके। यहाँ पर देखिए, ये नीचे भी हो सकती है, ये ऊपर भी हो सकती है, नीचे ऊपर हो सकती है, स्वतंत्रता पूर्वक आसानी से घूम सकती है। ये बिंदु जो है स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, इधर भी आ सकती है, नीचे ऊपर आ सकती है। दूसरा है आयास। ये क्या है आयास? उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है, उत्तोलक का प्रयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे हम लोग आयास कहते हैं। ये देखिए आयास है, ये आयास है, इसी का हम प्रयोग करते हैं कि कितना हम बल लगाते हैं भार उठाने के लिए, ये आयास होता है। तीसरा है भार। भार क्या है? उत्तोलक द्वारा जिस बिंदु का उत्तोलक द्वारा जिस बिंदु को उठाया या हटाया जाता है, उसको हटा भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं या उठा भी सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार कहते हैं। ये आलंब, आयास और भार उत्तोलक के 3 बिंदु हैं। देखिए, ये उत्तोलक जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक। ये प्रथम उत्तोलक जो होता है इसकी बहुत सारे उदाहरण है, तो हम बता देते हैं कि यह छोटा से याद रखिएगा कि साइकिल मिस्त्री जो होती है ना, उसके पास में लगभग में जितने भी औजार होते हैं प्रथम उत्तोलक का ही होता है। जैसे कैंची आप तो सुने हैं, कैंची रखता है। दूसरा पिलास रखता है। उसके बाद पंप होती है, हवा देने वाला पंप होती है, हैंड पंप भी होती है। यह प्रथम उत्तोलक का उदाहरण है। फिर द्वितीय उत्तोलक जो है, द्वितीय उत्तोलक जो होती है यह सरौता होती है, कसेली फोड़ने वाला सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन आ जाती है। और तृतीय उत्तोलक जो होती है, तृतीय उत्तोलक, यह भी जान लीजिए बड़ा आसान है। तृतीय उत्तोलक के उदाहरण जो है, यह स्टेपलर जो आप किताब कॉपी में मारते हैं वह स्टेपलर होता है, तृतीय उत्तोलक। फिर क्या होता है, एक बात और जान लीजिए कि स्टेपलर के बाद जो होती है वह है आपको चिमटा। चिमटा जो होता है मिठा उठा बनाने की में जो काम आता है, चिमटा, वो होती है। ऐसे पकड़िए और ऐसे चिमटा। और तीसरा जो है हल, देखे ना हल, यह हल भी होता है, यह हल है, उसका चिमटा है, हाथ भी होता है। यह हाथ जो होती है, यह भी हाथ जो है, यह तृतीय उत्तोलक का ही उदाहरण है।